सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे बिहार दारोगा के लिए मिनी टेस्ट संख्या 10। तो देखते हैं इसमें अगर इस टेस्ट में आपने अगर 35 प्लस स्कोर किया तो आपकी तैयारी अच्छी है और आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपका 35 से मार्क्स नीचे आता है इसका मतलब है कि आपको और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। और हाँ, 1 से लेकर के अगर 9 तक के टेस्ट के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिस्ट मैंने ये डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला प्रश्न है, पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो ऑप्शन ए पानी का स्तर घटेगा, ऑप्शन बी पानी बाहर गिरेगा, ऑप्शन सी पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, या ऑप्शन डी पानी छलक सकता है और नहीं भी छलक सकता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऊर्ध्वपात होता है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऊर्ध्वपात होता है? ऑप्शन ए कैफर, ऑप्शन बी बर्फ, ऑप्शन सी मोम, या ऑप्शन डी अल्कोहल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैफर में जो है ऊर्ध्वपातन होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना है? सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, या फिर ऑप्शन डी हीलियम। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन। सूर्य का लगभग 70% भाग जो है वह हाइड्रोजन से बना है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, ऑप्शन ए है गेहूं का खेत, ऑप्शन बी है धान का खेत, ऑप्शन सी है कपास का खेत, या ऑप्शन डी है मूंगफली का खेत। तो मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला जो है वह है धान का खेत, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी एक पिंड का तापमान निम्नलिखित में से किसका सूचक है? किसी एक पिंड का तापमान निम्नलिखित में से किसका सूचक है? ऑप्शन ए पिंड के अणुओं की कुल ऊर्जा, ऑप्शन बी पिंड के अणुओं की औसत ऊर्जा, ऑप्शन सी पिंड के अणुओं की कुल चाल, या ऑप्शन डी पिंड के अणुओं की औसत चाल। तो किसी पिंड का तापमान जो है वो डिपेंड करता है पिंड के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के ऊपर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि? ऑप्शन ए उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, ऑप्शन बी रात्रि में तापमान बहुत कम है और दिन में अत्यधिक होता है, ऑप्शन सी है ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता, या ऑप्शन डी चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और चंद्रमा पर किसी प्रकार का माध्यम नहीं है, यानी कि वहाँ हवा नहीं है, एयर नहीं है, जिसके कारण कोई भी वहाँ बातचीत नहीं कर सकता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि किस काम के लिए? ऑप्शन ए प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ऑप्शन बी विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए, ऑप्शन सी विशेष सापेक्षिता सिद्धांत के लिए, या ऑप्शन डी बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए। तो जो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था वह मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? ऑप्शन ए रघुनाथ मशेलकर, ऑप्शन बी विजय भाटकर, ऑप्शन सी जयंत नार्लिकर या ऑप्शन डी नंदन नीलेकनी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जो पिता है वो विजय भाटकर को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजय भाटकर। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी बैकुरल, ऑप्शन सी बोर या ऑप्शन डी मैडम क्यूरी ने। तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है वो किया गया था बैकुरल के द्वारा, हेनरी बैकुरल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेनरी बैकुरल। अगला प्रश्न है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को क्या कहते हैं? यानी लाल रंग के तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पराबैंगनी, ऑप्शन बी औरक्त, ऑप्शन सी दृश्य या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लाल रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश को औरक्त कहा जाता है, ऑप्शन बी औरक्त। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक स्रोत को दबी हुई रोशनी कहते हैं? किस प्राकृतिक स्रोत को दबी हुई रोशनी कहते हैं? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी कोयला या ऑप्शन डी शैल गैस। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कोयला। कोयला को दबी हुई रोशनी कहते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के या ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी जो है इसका संश्लेषण त्वचा द्वारा सूर्य प्रकाश के माध्यम से किया जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी आरएनए या ऑप्शन डी डीएनए। तो जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से जो उत्तरदायी होता है वो होता है डीएनए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पसीने का मुख्य उपयोग है, पसीने का मुख्य उपयोग है। ऑप्शन ए शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में, ऑप्शन बी शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, ऑप्शन सी शरीर में विष पदार्थ निकालने में या ऑप्शन डी त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि पसीने का मुख्य उपयोग जो होता है शरीर के ताप को नियंत्रित करना होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैस मिश्रण में कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए एसीटिलीन तथा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा एसीटिलीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन या ऑप्शन डी हाइड्रोजन तथा हीलियम। तो गैस वेल्डिंग के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और एसीटिलीन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन और एसीटिलीन। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। ऑप्शन ए गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, ऑप्शन बी कुंडली में घर्षण होता है, ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है या ऑप्शन डी लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई गर्मियों में बढ़ जाती है, इसलिए घड़ियां सुस्त हो जाती हैं।
अगला प्रश्न है जलवाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए द्रव ठंडा हो जाता है, ऑप्शन बी द्रव उबलने लगता है, ऑप्शन सी द्रव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या ऑप्शन डी स्थिर रहता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव उबलने लगता है। ऑप्शन बी में है द्रव उबलने लगता है। अगला प्रश्न है रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से क्या संबंध है जो आर पार जाती हैं? ऑप्शन ए केवल द्रव्यों में, ऑप्शन बी केवल प्रिज्म में, ऑप्शन सी केवल हीरो में, या ऑप्शन डी सभी पारदर्शी माध्यम में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी पारदर्शी माध्यमों में रमन प्रभाव का संबंध है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है वे गुणसूत्र जो जीवों के कायिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं क्या कहलाते हैं? वे गुणसूत्र जो जीवों के कायिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए लिंग गुणसूत्र, ऑप्शन बी ऑटोसोम्स, ऑप्शन सी लेम्प ब्रूस क्रोमोसोम, या ऑप्शन डी हेट्रोसोम। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑटोसोम्स। ऑप्शन बी ऑटोसोम्स। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरीन, या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग की जाती है। निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। देखते हैं कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तोड़ने के उपयोग के लिए, ऑप्शन बी हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए, ऑप्शन सी निर्यात प्रसंस्करण के लिए, या ऑप्शन डी परंपरागत कला एवं शिल्प केंद्र के लिए। तो कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला जो है वह प्रसिद्ध है निर्यात प्रसंस्करण के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन बी भूजोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, ऑप्शन सी काश्तकारी सुधार, या ऑप्शन डी बहुफसलीय योजना। तो इसमें बताना है कि भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है तो बहुफसली सुधार जो है भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का योगदान? ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी पहले घटता है, और ऑप्शन डी फिर बढ़ता है। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का योगदान जो है वैसे वैसे बढ़ता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बढ़ता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन तृतीयक क्षेत्र का क्रियाकलाप है, यानी तृतीयक क्रियाकलाप है? ऑप्शन ए वानिकी, ऑप्शन बी विनिर्माण, ऑप्शन सी कृषि, या ऑप्शन डी विपणन। तो निम्न में से कौन तृतीयक क्षेत्र का यह तृतीयक क्रियाकलाप है? तो यह है विपणन। यह है विपणन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विपणन। अगला प्रश्न है पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया? पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन ए जी मिर्डल यानी गुरनाल मिर्डल ने, ऑप्शन बी डब्ल्यू ए लेविस ने, ऑप्शन सी आर नॉर्केस ने, या ऑप्शन डी ए सैमुअल्सन ने। तो पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का जो सुझाव दिया गया था वो गुरनाल मिर्डल के लिए द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है आर्थिक नियोजन का विषय है। आर्थिक नियोजन का विषय है ऑप्शन ए संघ सूची का, ऑप्शन बी राज्य सूची का, ऑप्शन सी समवर्ती सूची का, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी का। तो आर्थिक नियोजन जो है वह समवर्ती सूची का विषय है, वह समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि राज्य और केंद्र इस पर दोनों कानून बना सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूर्ण होने के 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दी गई? कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूर्ण होने के 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दी गई? ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी सातवीं, या ऑप्शन डी 9वीं। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो वह योजना थी पांचवी, वह योजना थी पांचवी। ये योजना चलने वाली थी 1974 से लेकर के 1979 तक, लेकिन ये 1978 में भी इसको रोक दिया गया, 1978 में ही इसको रोक दिया गया। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन का क्या तात्पर्य है? अवमूल्यन का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्यों को घटाना, ऑप्शन बी स्वदेशी मुद्रा को मूल्य में बढ़ोतरी करना, ऑप्शन सी स्वदेशी मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा जारी करना, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना डिवैल्यूएशन यानी कि अवमूल्यन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन ए नरसिम्हा समिति, ऑप्शन बी मल्होत्रा समिति, ऑप्शन सी रंगराजन समिति, या ऑप्शन डी शिवरमन समिति। तो नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 ईस्वी में शिवरमन समिति के सिफारिश पर की गई थी, शिवरमन समिति। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन ए गरीबी के अनुपात से, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय से, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय से, या ऑप्शन डी बेरोजगारी की दर से। तो किसी देश का जीवन स्तर जो है वह प्रति व्यक्ति आय से प्रतिबिंबित होता है, यानी आय अगर अधिक है तो देश का जीवन स्तर अच्छा होगा, और आय अगर कम है तो जीवन स्तर खराब होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है विक्रम साराभाई द्वीप, ऑप्शन बी है सतीश धवन द्वीप, ऑप्शन सी है अब्दुल कलाम द्वीप, या ऑप्शन डी है सीवी रमन द्वीप। तो व्हीलर द्वीप का जो नया नाम है वह है अब्दुल कलाम द्वीप। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? ऑप्शन ए देवप्रयाग, ऑप्शन बी कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी गंगोत्री, या ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों की धारा जहां मिलती है वहीं पे गंगा का उद्गम होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशिष्टता है? ऑप्शन ए सागौन, ऑप्शन बी शीशम, ऑप्शन सी चंदन, या ऑप्शन डी साल। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा कौन सा है जो दक्कन के पठार में पाया जाता है? तो वह है चंदन, ऑप्शन सी चंदन। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, या ऑप्शन डी बीमा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तो कावेरी। कावेरी नदी जो है
प्रायद्वीपीय भारत की कावेरी एक ऐसी नदी है जो 12 मासी है, यानी कि 12 महीने इसमें पानी भरा रहता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी किलिमंजारो, ऑप्शन सी एटना या ऑप्शन डी अरावली। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि रेजिडुअल पर्वत जो है वह अरावली है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी दोदाबेटा, ऑप्शन सी अमरकंटक या ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है अनाईमुड़ी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? ऑप्शन ए अनामलाई पहाड़ियां, ऑप्शन बी पालनी की पहाड़ियां, ऑप्शन सी नंदी पहाड़ियां या ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियां। तो केरल और तमिलनाडु के राज्यों के मिलन स्थल पर जो स्थित है वह कौन सा है? तो वह है नीलगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन डी अब करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? भारत की कौन सी एक पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में फैली है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी अजंता और ऑप्शन डी सह्याद्री। तो अजंता की जो पहाड़ियां हैं वो एक ही राष्ट्र में फैली हुई हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाता है? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाता है? ऑप्शन ए नीलगिरी पर्वत, ऑप्शन बी सह्याद्री, ऑप्शन सी दक्कन पठार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सह्याद्री। अगला प्रश्न है, शिवराय पहाड़ियां कहां अवस्थित है? शिवराय पहाड़ियां कहां अवस्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो शिवराय की जो पहाड़ियां हैं वह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र शकुंतला वियोग चित्रकार किसकी कीर्ति है? किसकी कीर्ति है? ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन बी राजा रवि वर्मा, ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ या ऑप्शन डी राज सहाय। तो शकुंतला वियोग जो है इसके चित्रकार कौन है? तो ये है राजा रवि वर्मा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गुरनार मेडल द्वारा लिखित एशियन ड्रामा संबंधित है? एशियन ड्रामा एक पुस्तक है गुरनार मेडल की, वो किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक जीवन, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी राजनीति या ऑप्शन डी शिक्षा शास्त्र। तो गुरनार मेडल की जो पुस्तक है एशियन ड्रामा उसका संबंध है अर्थशास्त्र से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी नीरजा भनोट या ऑप्शन डी अतुल चक्रवर्ती। तो परमवीर चक्र से सम्मानित जो प्रथम व्यक्ति हैं वो है सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के
अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी नागेंद्र सिंह, ऑप्शन सी अशोक शर्मा या ऑप्शन डी प्रहलाद दुबे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नागेंद्र सिंह जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी या ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी ये तो राष्ट्रपति कभी बने ही नहीं, तो ऑप्शन सही हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेड कॉर्नर नोटिस किसके द्वारा जारी किया जाता है? रेड कॉर्नर नोटिस किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए एक ERT द्वारा, ऑप्शन बी यूनिसेफ द्वारा, ऑप्शन सी इंटरपोल द्वारा या ऑप्शन डी अमेरिका द्वारा। तो रेड कॉर्नर नोटिस जो है यह जारी किया जाता है इंटरपोल द्वारा। इंटरपोल का मुख्यालय जो है लियोन्स फ्रांस में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिछुआ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिछुआ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी झारखंड। तो बिछुआ लोक नृत्य जो है इसका संबंध है असम से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम। अगला प्रश्न है, बिड़ला भवन जहां गांधी जी को गोली मारी गई थी वह उसका वर्तमान नाम क्या है? बिड़ला भवन जहां गांधी जी को गोली मारी गई थी उसका वर्तमान नाम क्या है? ऑप्शन ए महात्मा सदन, ऑप्शन बी गांधी सदन, ऑप्शन सी बापू सदन या ऑप्शन डी कस्तूरबा सदन। तो बिड़ला भवन का नाम जो है वर्तमान नाम वो है गांधी सदन। ऑप्शन बी गांधी सदन। अगला प्रश्न है, शानदार क्रांति जो रक्तहीन क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है कहाँ हुई थी? शानदार क्रांति या रक्तहीन क्रांति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी इंग्लैंड में, ऑप्शन सी फ्रांस में या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। तो शानदार क्रांति या रक्तहीन क्रांति जो है यह इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र या पहला शहर जिसे वर्ष 2004 में यूनेस्को ने साहित्य का शहर सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया कौन है? ऑप्शन ए एडिनबर्ग, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस या ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या ऑप्शन डी पेरिस। तो विश्व का पहला शहर जिसे सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया था वो है एडिनबर्ग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।